गज़ब हो गया है दोस्तों। अब पता नहीं क्या कहूँ, कैसे कहूँ और कैसे समझाऊँ। खबर ये है कि तुर्की अमेरिका एक साथ हो गए हैं। जो तुर्की कभी भी अमेरिका के साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाह रहा था, वहीं पर इस पाकिस्तान ने, अमेरिका ने और तुर्की ने साथ में अज़रबैजान ने, इटली, बोस्निया, फ्रांस, नॉर्थ मैकेडोनिया, अल्बानिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी देशों ने एक साथ मिलकर जंग की तैयारी यानी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। और आपको बता दूं कि ये ड्रिल तुर्की हर 2 साल में ये करता रहता है। और जब 2016 में तुर्की ने ये ड्रिल करी थी तो 8 देश तुर्की के साथ शामिल हुए थे, और फिर 2018 में जब तुर्की ने ड्रिल करी तो 20 देश जुड़ गए। अब 2022 में जब तुर्की ने ये ड्रिल शुरू करी है तो 37 देश 37 कंट्रीज तुर्की के साथ जुड़ गई है। एक्सपर्ट की माने तो तुर्की की ये ताकत है, तुर्की का ये रौला है जो रौल रहा है और भौकाल है जो भभक रहा है। क्योंकि अब तुर्की से लोग दूर नहीं बल्कि तुर्की के करीब आ रहे हैं। खतरनाक मिलिट्री ड्रिल लगातार जारी है। 10,000 सैनिकों ने पूरी दुनिया के 37 देशों के सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है और ख़तरनाक तरीके की ड्रिल जारी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं तुर्की की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं 37 देश लगातार इसमें ड्रिल कर रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुर्की की बात अलग है। तुर्की इसमें हाईलाइट है। तुर्की के साथ पाकिस्तान, अज़रबैजान और अमेरिका भी अपनी गर्दन घुसा चुका है। देखिए, देखा दोस्तों आपने, रोंगटे खड़े कर देने वाला फुटेज। अब आपको बता दूं कि तुर्की और
भले ही अमेरिका थोड़े थोड़े करीब आए हैं, लेकिन सीरिया को लेकर रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है कि हम सीरिया पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि सीरिया में हम पर हमले होते रहते हैं और सीरिया में हमला करने के लिए हमें अमेरिका से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि लगातार पीकेके के साथ जंग छिड़ी हुई है और पिछले 4 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एर्दोगान ने अब जंग का ऐलान पीकेके यानी कुर्दिश के खिलाफ खोल दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। तो आपको बता दूं कि पीकेके के कई इलाके पर एक बार फिर से सीरिया में हमला करने की धमकी दी है। अब आपको बता दूं कि पीकेके के ही लड़ाकों को दूसरे मुल्क इराक में आज फिर से ज़बरदस्त ऑपरेशन करके तुर्की ने उन कुर्दिश आतंकियों का खात्मा किया है और 9 कुर्दिश लड़ाकों को कत्ल कर दिया है। देखिए मिलिट्री का ऑपरेशन। एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन को निशाने पर एक बार फिर से लेते हुए बिना नाम लिए कहा कि जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं हम उनको नेटो में शामिल होने नहीं देंगे। दोस्तों, अब चीन से भी खतरनाक चालाक तुर्की हो गया है। अभी आपको यकीन हो जाएगा। S-400 रूस से ख़रीदा था तुर्की ने। अब आपको बता दूं, तुर्की ने वो S-400 खरीद कर उससे एडवांस और उसकी टक्कर का बताया जा रहा है अपना S-400 बना लिया है, जिसका नाम साइपर है। उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, सक्सेसफुली उसको टेस्ट कर लिया है, जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री के लोग ऑपरेशन कमांड रूम में खुशियां मनाते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, S-400 की टक्कर का डिफेंस सिस्टम बना लेना तुर्की का कमाल ही है। अब आपको बता दूं कि तुर्की की ताकत अब सारी दुनिया देख रही है। तुर्की के ड्रोन का भी रौला पूरी दुनिया में रौल रहा है। अब लिथुआनिया जो अलग देश है, वहां के डेलीगेशंस तुर्की पहुंचे हैं और कई सारे बख्तियार TB2 ड्रोन खरीदने के लिए मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लिथुआनिया ने बख्तियार खरीदने के लिए अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि हम अभी से नहीं, तुर्की तो हमारा पुराना यार है, तुर्की से हम पहले से गोलियां और दूसरे हथियार लेते हैं, हम बख्तियार के साथ साथ और भी आगे तुर्की से हथियार लेंगे। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजिप्ट के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं और बहुत जल्द हम अपने डेलीगेशंस वहाँ पर वापस भेजेंगे। अब दूसरी तरफ आपको अगर अज़रबैजान ले चलूँ तो अज़रबैजान में आज तीसरा दिन है लगातार तुर्की और अज़रबैजान की एयरफोर्स अपना दम दिखा रही है। देखिए।
15 साल में पहली बार तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर यूएई पहुंचने वाले हैं। कई सारी डील यूएई और तुर्की के बीच हो सकती है, लेकिन दिमाग में एक पिन चुभ रही है, वो आपको भी चुभाऊंगा। वो ये कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की के मंत्री पहुंचे थे इजराइल पहुंचा था तुर्की, और तुर्की के बेहद करीब है यूएई। तो कहा ये जा रहा है, और जो मेरे दिमाग की बत्ती कह रही है वो ये कि इजराइल ही ये चाह रहा होगा कि यूएई और तुर्की एक साथ हो जाएं, तो दोनों को एक साथ मैं इस्तेमाल करूंगा। बाकी आप जानते हैं अरब और कई सारे देश, अरब देश अंदर ही अंदर, क्या सिर्फ सऊदी अरब ही अंदर अंदर है, बाकी अब धीरे धीरे सभी अरब देश खुलकर इजराइल के साथ हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। तुर्की की स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।